नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैंने ये प्यारा सा एक कुर्ती बनाई हुई है, जॉर्जेट फैब्रिक से बनाई हुई है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। फुल स्लीव बनाया हुआ है। इसको मैंने एक्चुअली मैंने घरारा भी बनाया है, उसके नीचे इसको वेयर किया हुआ था, जो आप सरारा की तरह भी आप बोल सकते हैं। इसको बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। इसे बनाने के लिए मैंने एक साड़ी ली हुई है और फैब्रिक लिया हुआ है अस्तर के लिए, जो कि इसका फैब्रिक का मुझे नाम नहीं पता, मे बी ये सैटन वाला फैब्रिक हो। तो अभी मैं इसको बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने फ़िलहाल में कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है और 14 इंचेस की मैंने अस्तर की लंबाई ले ली है। अभी मैं इसमें शोल्डर जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे। तो ये मैंने 7 इंचेस पे मार्किंग कर ली है शोल्डर की। नेक की लंबाई जो चौड़ाई जो मैंने ली है वो 3 इंचेस पे ली है और 7 इंचेस की ही मैंने आर्म होल की लंबाई ली हुई है। तो इस तरीके से मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है और मैंने जो नेक है मेरा, वो लंबाई भी मैंने 3 इंचेस की ली है और चौड़ाई भी मैंने 3 इंचेस की ली है। नेक की कटिंग के लिए सेम एज इट इज़ मैंने कट कर लिया है, जैसे कि मैंने बॉडी के अकॉर्डिंग मार्किंग की हुई थी। तो ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा नेक और आर्म होल का आया हुआ है। ये मैंने बॉट नेक बनाया है। अभी मैं सेम इसको साड़ी पे पेस्ट कर लूँगी, जिस पे मुझे जॉर्जेट का सूट बनाना है। तो इस तरीके से हम इसमें से लेस है जो वो निकाल दूंगी, क्योंकि ये मैं साड़ी वाले फैब्रिक पे बना रही हूँ इसलिए। तो लेस निकालने के बाद मैं जितने भी मुझे सूट की लंबाई रखनी है, मैं उस हिसाब से इसकी लंबाई मार्किंग कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सूट की जो लंबाई रखनी है, जहाँ से मेरा सरारा का घेर स्टार्ट है, मुझे वहीं तक सूट की लंबाई रखनी है। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसकी बिछा लिया है फैब्रिक को। तो ये थाई तक मैं सूट की लंबाई रख रही हूँ अपने। तो मैंने ये इस तरीके से कुछ मार्किंग कर ली है अपने सूट की। ये मैंने लंबाई ले ली है, लंबाई की मैं मार्किंग कर ले रही हूँ इस तरीके से। अभी जो हमने अस्तर लिया था वो भी हमने रख लिया है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। हिप, वेस्ट और चेस्ट तीनों की मार्किंग कर लेंगे हम अपनी बॉडी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें फिटिंग का मार्किंग कर लेंगे। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मैंने इस पर मार्किंग कर ली है। उसके बाद मैंने इसमें 1.5 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो ये मैंने कपड़े को बराबर रख के सभी एक तरह स्ट्रेट मैंने चाक के लिए भी मार्किंग करके कट कर लिया हुआ है। अभी दोनों हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। नेक की जो सिलाई है वो लगाएंगे। तो ये जो हमने अस्तर पे नेक की कटिंग की थी, बॉट नेक, उसी पे हम इस पे जॉर्जेट फैब्रिक पे रख के इस तरीके से हम सिल लेंगे दोनों ही बैक और फ्रंट दोनों ही नेक को। कुछ इस तरीके से जैसा मैंने मार्किंग में आपको बताया है, उसी तरीके से मैंने इसको सिल लिया है। सिलने के बाद जो कपड़ा है उसको मैं कट कर लूंगी। जिस तरीके से वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हमने कपड़ा कट कर लिया है। अभी जो ये नेक का जो हमने अटैच किया हुआ है, दोनों पे हम कट लगा लेंगे। छोटे छोटे कट हमें ऐसे लगाने हैं जिससे कि सिलाई ना कट। अभी मैंने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद मैं इस पे एक सिलाई लगा लूंगी टॉप पे, और प्लस इसको अस्तर को भी मैं सिल लूंगी जॉर्जेट फैब्रिक के साथ, और नीचे से जो अस्तर है उसको फोल्ड कर दूंगी। इसी तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट को सेम मार्किंग कर लेंगे और अस्तर बैठा लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से कुछ अस्तर बैठा लिया है और नीचे जो अस्तर था उसको हमने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अभी मैं दोनों ही फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट को इक्वली इसको डबल फोल्ड करके इसको बराबर करके जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और उस फैब्रिक को निकाल दूँगी। तो ये जितने भी मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा था अपने सूट की कटिंग में, इस तरीके से मैंने इसको बिछा के इसको इक्वली अभी मैं इस पर कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने फाइनली कटिंग कर ली है। अभी जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको भी सेम इसी तरीके से हम बिछाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे।
अब हमने ये दोनों ही बैक और फ्रंट दोनों की पार्ट की कटिंग कर ली है, जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसकी। अब हम दोनों जो शोल्डर है वो अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको ओपन कर लिया है, अपने बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट को कुछ इस तरीके से लुक आया है इसका। अभी हम बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों को रख के हमने शोल्डर स्टिच कर लिया है। शोल्डर स्टिच करने के बाद अभी मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। स्लीव जितनी भी आपको लंबाई रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं, प्लस जो आपने आर्म होल की कटिंग की है उसके अकॉर्डिंग आप स्लीव के मेजरमेंट ले सकते हैं आर्म होल की सिलाई के लिए। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से 4 फोल्ड पे फैब्रिक रख के जो हमने आर्म होल की कटिंग की है उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग कर लिया है, और लेंथ मुझे जितनी रखनी है स्लीव की उस अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग कर ली है। प्लस उसके बाद मैंने 1.5 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हुआ है स्लीव में भी। तो ये फाइनली हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है कुछ इस तरीके से। अभी हमने जिस तरीके से मार्किंग की है उसी पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और बीच में एक छोटा सा डॉट लगा रही हूँ जिससे कि मुझे सिलाई करने में आसानी हो। तो अभी मैं आर्म होल में स्लीव को स्टिच कर लूँगी। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से सिल लिया है दोनों ही स्लीव को। सिलने के बाद हम इसको बराबर इक्वली बराबर करके रखेंगे, और इस पे हम अपने बॉडी की फिटिंग के मेजरमेंट करेंगे। जो भी हमारा बॉडी का मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर मार्किंग कर लेंगे, और फिर उसके बाद मैं इसको सिल के दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने चेस्ट, वेस्ट और हिप तीनों की ही मैंने मार्किंग कर ली है इस तरीके से। अभी हम इस पे अभी हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। फाइनली ये हमारी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अभी मैंने इस पे सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब जो चौक है सूट की उसको मैं सभी साइड से फोल्ड कर दूंगी, और मैं जो इसका भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है, एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसकी मैं छटाई कर लूंगी दोनों ही साइड से। तो ये मैंने कर लिया है, ये हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अभी हम नीचे की साइड चारों साइड से इस चौक को फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं इसको पिन अप करके दिखा रही हूँ आपको। जहाँ तक हमने सिलाई रोकी है उसके नीचे से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने ये चारों साइड से इसको फोल्ड कर लिया है चौक को। अभी ये हमारा प्रॉपर सूट रेडी हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये बनाया हुआ सूट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और ऐसे ही सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।